अखबार का कार्यक्रम अटैच होता था। मैंने कहा औरंगाबाद का, ये धनंजय जी बैठे हुए हंस रहे हैं, मैंने कहा औरंगाबाद में मैंने समिति नहीं बनाई और वहाँ समाचार शब्दाक्षर का कार्यक्रम कहाँ से होता है। फिर मैंने इनका नंबर लिया और उसके बाद वहाँ से फेसबुक वगैरह से ढूंढा। मैंने कहा भैया ये समिति नहीं बनी, शब्दाक्षर कोई दूसरा है क्या? बोले नहीं दादा आप ही का है तभी तो हम आपको टैग करते हैं। हमने कहा तो फिर समिति नहीं कैसे? बोले समिति हमने बना लिया शब्दाक्षर की अपने मन से, हम शब्दाक्षर के प्रति भक्ति रखते हैं इसलिए आपको जरूरत नहीं बनाने की, हम लोग खुद ही बना लिए। अरे हमने भैया ठीक है आप अध्यक्ष हुए आपसे शब्दाक्षर। तब ये बोले कि हम अध्यक्ष 15 दिन बाद बोले दादा हमारे गुरु हमारे उपाध्यक्ष आप बना दिए हो, हम अध्यक्ष हैं अच्छा नहीं लगता है, उनको अध्यक्ष बनाइए हमको चाहे तो बनाइए। तब से ये प्रचार मंत्री बन के सेवा कर रहे हैं, अपने गुरु को अध्यक्ष मैंने बना दिया। और मैं इसी क्रम में आवाज देना चाहूंगा हरि किशोर हरि प्रखंड संगठन मंत्री नवाबगंज उन्नाव, हरि किशोर हरि भाई ये भी व्यवसायी है। अच्छा ये हमारे नवाबगंज के कवियों का एक बड़ा अच्छा काम है, ये जो कविता प्रेमी जो भी है इनको ग्राहक मिल जाते हैं ना वो किनारे बैठा देते हैं, उनको बाद में सामान देते हैं, जब खाली हो जाते हैं बोले सुनो बहुत अच्छा लिखे हैं। अच्छा उनको वो जब बेचारे जान जाते हैं कि किनारे काहे किए गए, वो कहते ठीक दादा बैठे। उसके बाद अपना उनको कविता सुनाएंगे गीत सुनाएंगे, उसके बाद उनसे कुछ पैसा कम लेते हैं, ठीक है, जिससे वो फिर हमें कविता सुनते हम जानते हैं अपने मित्रों। तो ये ऐसे कविता को गीतों को पहुंचाते हैं जनमानस तक शब्दाक्षर की तरफ से। शब्दाक्षर के प्रखंड संगठन मंत्री हरि किशोर हरि। बेटा बच्चों को बाहर करिए सबको बच्चों को बिठाए शोर न करें, ले जाइए। उसके बाद मैं आवाज दूंगा हाकम भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष जिला प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, दादा हाकम भारद्वाज हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष। आज में इनके बड़े हस्ताक्षर। आप जब ये कविता सुनाने आएंगे तो पहले तो आप इनको देखिए कि हंसना शुरू कर देंगे। वो गति हमको याद है लखनऊ के सनकी जी थे, कहाँ गए वो जो क्या नाम है हिंदवी जी, सनकी जी का याद है? लखनऊ के एक सनकी जी कवि थे, तो वो जब आते थे हम लोग नवाब भाई हम लोग बुलाते थे तो वो अपने शर्ट का ऐसे करने लगते थे। अब ऐसे किए पूरा जनमानस हंस रहा। तो गतिविधियों से भी हास्य पैदा होता है। ऐसे हास्य पैदा कर देने वाले हमारे हास्य कवि जिला प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश हाकम भारद्वाज शिवा। इसके बाद मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज दूंगा अपने भाई मंच के दिल्ली के बड़े हस्ताक्षर प्रदेश सचिव दिल्ली रघुवर आनंद से। रघुवर आनंद को मैं सम्मान के साथ बुलाऊंगा। प्रदेश सचिव दिल्ली रघुवर आनंद से। तत्पश्चात राकेश उमरिया जी को जिला अर्थमंत्री उमरिया को बहुत सम्मान और आदर के साथ मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे वरिष्ठ कवि जिला अर्थमंत्री उमरिया, ये प्रधान संचालक इनके जिला अध्यक्ष हैं और ये लोग बहुत समृद्ध धरती है कटनी की, उमरिया की। ये लोग अपने दम पर शब्दाक्षर के माध्यम से वहां लोगों के अंदर कवित्व पैदा कर रहे हैं। कवित्व को जिनके अंदर ये देखते हैं जरा सा भी उसके अंदर कविता करने का गुण है, ये लोग उसके पीछे पड़ के कविता सिखाते हैं, क्योंकि इनको उसका लाभ मिलता है कि बातें इनकी कविताएं उन तक पहुंचती। और मैं अब बहुत अपनत्व के साथ जिला महोबिया उमरिया को नहीं बुलाऊंगा।
बाद में रमाकांत सोनी सुदर्शन जिला अध्यक्ष झुंझुनू, एक कर्मठ जिला अध्यक्ष रहा, जो शब्दाक्षर के कार्यक्रम के लिए प्रदेश अध्यक्ष को पोंचा मार मार के कार्यक्रम करवाते। वो बेचारे इतने बड़े डॉक्टर, इतने नर्सिंग होम चलते हैं, इतने क्या नाम है वो उनके संस्थान हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, बोले प्रदेश अध्यक्ष जी उनका कार्यक्रम हुआ है, बड़ी बेइज्जती हो रही है आपकी। बोले अच्छा बेइज्जती हो रही है, बोले ठीक करो कार्यक्रम। उनको बेइज्जती का एहसास करा के वो कार्यक्रम करा, क्या आपकी इज्जत बढ़ेगी, किसी से पीछे नहीं रहेंगे आप। इस तरह से हमारे झुंझुनू जिला अध्यक्ष बहुत विनम्र शख्सियत। रमाकांत सोनी सुदर्शन, इन्होंने इनकी किताब आई, इन्होंने अपनी किताब में मुझसे भूमिका लिखाई। मैंने कहा मैं कौन सा इतना बड़ा साहित्यकार हूँ, बोले नहीं हमारे लिए आपसे बड़े साहित्यकार आप और कोई नहीं। हमने कहा क्यों, बोले आपको जिला अध्यक्ष तक महामहिम बोलते हैं इसलिए। हम कहा वाह महामहिम बोलते हैं, तो हमने इनसे कहा हमने भैया महामहिम मत बोला करिए, बड़े बड़े लोगों को बोला जाता है। बोले किस संविधान में लिखा है कि सिर्फ उन्हीं को बोला जाता है जिनको बोला जाता है। बोले कहाँ लिखा है कि उन्हीं को बोला जाना चाहिए जिनके लिए कहीं लिखा हुआ है जिनको बोला जाता है। हम अच्छा आप जीते हमारे। इस तरह से प्रेम करने वाले हमारे मित्रगण हैं यहाँ पर। मैं आप सबको नमन करता हूँ, आपके प्रेम को प्रणाम करता हूँ। और मैं रावल पंच प्रदेश पश्चिम बंगाल के हमारे निवासी, हमारे 5 प्रदेशों के प्रभारी, हमारे बड़े भाई, पश्चिम बंगाल साहित्य अकादमी सरकारी जो संस्था हिंदी का है उसके मानद पदाधिकारी, और पश्चिम बंगाल में हिंदी को सरकारी सहायता से अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे अवसर दिया था, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से मुझे मानदेय भी दिया, इतना बड़ा मंच भी दिया, और उसके साथ साथ मेरे ही द्वारा चयनित पदाधिकारियों को, और मुझे तो शब्दाक्षर के अलावा कहीं कभी नहीं दिखाई देता, मैं शब्दाक्षर के लोगों को लेके गया और शब्दाक्षर के लोगों को ही इन्होंने पूरा मंच दिया पश्चिम बंगाल सरकार। ऐसे हमारे बड़े भाई नेशनल इंश्योरेंस से सेवानिवृत्त खास श्रेणी के कवि एवं हमारे पश्चिम बंगाल के मंचों का एक बड़ा नाम रावल पुष्प जी, पश्चिम बंगाल सरकार की हिंदी अकादमी के मानद पदाधिकारी श्री रावल पुष्प जी। छोटा सा मेरा प्यारा सा पदाधिकारी रवनीत सिंह आबिद को प्रदेश प्रचार मंत्री हरियाणा को मैं इसलिए से बुलाता हूँ। 4 बजे तक ये मेरे साथ था, 6 बजे तक लखन ने पकड़ा रखा होगा मुझे पता। मैं बहुत प्रेम से आमंत्रित कर रहा हूँ रवनीत सिंह आबिद, प्रदेश मंत्री हरियाणा। मैंने इनसे पूछा, हमने कहा भैया आपने आबिद शब्द रखा, मुझे तो लगा कि पहले आप अन्य धर्म को जो है सामान्य रूप से जुड़े हैं। बोले नहीं, मैं गजल लिखता हूँ इसलिए मैं तखल्लुस उर्दू का रखता हूँ। वाह, ऐसी सोच शायरी के विषय में, ऐसी सोच गजल के विषय में रखने वाला युवा चेहरा आपका पदाधिकारी, आपका छोटा भाई रवनीत सिंह आबिद, प्रदेश प्रचार मंत्री हरियाणा। हमारे और एक छोटे भाई युवा हस्ताक्षर रमेश चंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष औरैया, जिला उपाध्यक्ष औरैया। अभी जिला अध्यक्ष औरैया सम्मानित हुए और जिला उपाध्यक्ष आ रहे हैं, उनके लिए वो फोटो खींचने के लिए परेशान है, आ जाइए। अपने जिला उपाध्यक्ष की फोटो खींचने के लिए परेशान हमारे छोटे भाई जिला अध्यक्ष औरैया उत्तर प्रदेश अब आह्लादित हो रहे हैं अपने उपाध्यक्ष को सम्मानित होते हुए देखकर। इसके बाद बहुत प्रेम से मैं लखन शब्दाक्षरी को नहीं बुलाऊंगा। डॉक्टर लक्ष्मी
एस प्रदेश संगठन मंत्री केरल, डॉक्टर लक्ष्मी एस प्रदेश संगठन मंत्री केरल। ये देखिए दक्षिण भारत का वो चेहरा, वो लोग शब्दाक्षर का परचम लहरा रहे हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, वो हिंदी सिखा रहे हैं अपने लोगों को। जय शब्दाक्षर। हमारे केरल की प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर लक्ष्मी एस। उसके बाद हमारे प्रखंड सचिव विवेक गुप्ता जी आएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े स्नेह अपनत्व के साथ। विवेक गुप्ता भाई, ये भी हमारे नवाबगंज हमारा व्यापारिक कस्बा है जहाँ का मेरा पैतृक घर है। वैसे बछरावा के पास आसान जगतपुर मेरा वो मेरा पुश्तैनी निवास है। पैतृक निवास में मेरा बचपना गुजरा, वहाँ तो कभी कभी जाना हो पाता है। हम लोग ऐसे मित्र को पाकर आह्लादित हैं आज इस मंच पर, जिसकी गजलें सुनने के लिए मैं इंतजार करता था कि कब विवेक भाई का नंबर आवे और वो अपना रचना पाठ करे। ऐसे शांत चित्त, इसीलिए इन्होंने अपना उपनाम प्रशांत भी रखा है, भले इसमें नहीं लिखा है, मैं जानता हूँ। इनका नाम है विवेक गुप्ता अखंड प्रशांत। प्रशांत महासागर की तरह शांत चित्त के साहित्यकार, बड़े व्यवसायी हमारे नवाबगंज प्रखंड के और प्रखंड के ही हमारे शब्दाक्षर जिला सचिव। इनकी बड़ी बहन हरदोई की जिला उपाध्यक्ष है सीमा गुप्ता जी। पूरा का पूरा अमला, ये लोग इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग तो जानते हैं बहुत तेरे लोग दंग रहते हैं कि शब्दाक्षर को किसी झंझावात, लखन भाई शब्दाक्षर को कोई झंझावात हिला तो नहीं पाता। इसलिए नहीं हिला पाता क्योंकि आप और हम बड़ी प्रगाढ़ता से जुड़े हुए हैं। आप पदाधिकारी हैं, आपने कहा वो मेरा मित्र है, उसको जोड़ना चाहता हूं, वो जुड़ा। उन्होंने कहा वो मेरा भाई तो है लेकिन वो बहुत अच्छा गीतकार है, दादा उसको जोड़ना है, वो जोड़ता है। एक हम लोगों का कड़ी गठबंधन जुड़ा हुआ, इसलिए कोई हिला नहीं पाता शब्दाक्षर को। ये नहीं अपरिचित जुड़े 4 दिन बाद, ना वो आपको जानते ना हमको जानते, वो तो चली जाएंगे, लेकिन आप नहीं जानते हैं। क्यों? पूरा झंझावात आया, पूरा का पूरा शब्दाक्षर खड़ा रहा शब्दाक्षर के साथ। क्यों? क्योंकि एक कड़ी जुड़ी है हम लोग। इसके बाद मैं आवाज देता हूं विभा सिंह। विभा तो आई नहीं, विभा सिंह मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी, अभी हम जाते हैं। विभा सिंह प्रदेश अर्थ मंत्री शब्दाक्षर उत्तर प्रदेश। विभा सिंह प्रदेश अर्थ मंत्री शब्दाक्षर उत्तर प्रदेश। बलिया की निवासी, बड़ी छंदकार, बड़ी गुस्सैल हमारी तरह। विनोद मिश्रा वियोगी जी को मैं आमंत्रित करूंगा विभा सिंह के बाद। विभा सिंह बड़ी कवित्री हो गई, लोग मंचों पे बुलाते हैं, हमसे पूछते हैं वो अपने लोग हैं कि आपके विरोधी तो नहीं? हमका नहीं चली जो विरोधी। तो विभा सिंह प्रदेश अर्थ मंत्री शब्दाक्षर उत्तर प्रदेश के बाद अपने बड़े भाई विनोद मिश्रा वियोगी, जिनके पिताजी विनय मिश्र वियोगी, विनय मिश्र वाकीस जी ने मुझे कविता का कटारा सिखाया। 95 वर्ष की उम्र में आज भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं। वो हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर विनय मिश्र वियोगी जी। शांति कुंज एक बहुत बड़ा स्थान रमणीक बनाया है, जहाँ शादियां होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। वहीं पर अभी भी शब्दाक्षर के आयोजन वहां पर हो रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम वहां पर रचित किया है उन्होंने और स्थल रचित किया है। मैं विनोद मिश्रा वियोगी बड़े भाई को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर साहब को, प्रखंड अध्यक्ष नवाबगंज उत्तर प्रदेश। इसी के साथ मैं विनय भदौरिया जिला अध्यक्ष रायबरेली, शिव बहादुर सिंह भदौरिया, बहुत बड़े काव्य हस्ताक्षर, उनकी 35
चाहता हूँ इनके पिताजी की, वो स्नेह मुझे प्राप्त था, आज उनका स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। क्या कि ना काबिल पैतानों के भी, शिव बहादुर सिंह भदौरिया बिना चरण स्पर्श किए नहीं आती थी इंदिरा गांधी जी, ना काबिल, उन्हीं का चुनाव क्षेत्र था, ना काबिल पैतानों के भी बैठे हैं सिरहाने लोग। ना पैताने जहां पैर रखा जाता है चारपाई पे, सिरहाना जहां तकिया रखी जाती है। डॉक्टर साहब सुनिएगा, साहिल साहब, ना काबिल पैतानों के भी बैठे हैं सिरहाने लोग। ऐसे ऐसे बड़े कवि के बड़े पुत्र अधिवक्ता डॉक्टर विनय भदौरिया, जिला अध्यक्ष रायबरेली उत्तर प्रदेश। उसके बाद में वीरेश चंद्र वाजपेयी, जिला उपाध्यक्ष लखीमपुर खीरी को बहुत अपना बहुत स्नेह के साथ आमंत्रित किया। वीरेश चंद्र वाजपेयी, इन्होंने कला में पीएचडी की, आर्ट में, और इनकी पीएचडी को जानने के बाद मुझे तब पता चला कि आर्ट में भी पीएचडी होती है। इनकी वजह से मैं जान पाया, मुझे नहीं पता था कि आर्ट में पीएचडी होती है। सच में सर, लिंगम साहब बैठे हैं हमारे आंध्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, आपका नाम क्यों नहीं आया अभी तक? इधर दखन में बहुत उल्टा सीधा। अच्छा, अरे ऐसे कहें। उसके बाद डॉक्टर विद्युत प्रभा कंताए, एक उड़िया भाषी हिंदी से भी नाम, उड़िया भाषी हिंदी से भी नाम, वे डॉक्टर विद्युत प्रभा कंताए, जो कि बड़ी अनुवादक है। मेरी पुस्तक सन्नाटे भी बोल उठेंगे अनुवाद करने के लिए 1.5 साल से मांग रही है, और मैं नहीं देता हूं। जब मिलती है तो मुझसे झगड़ा करती है, मैं भूल जाता हूं, दीदी अब दे दूंगा, ठीक है। ये उड़िया में अनुवाद करना चाहती है, बहुत बड़े बड़े अनुवाद बड़ी बड़ी किताबों का किया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी पुस्तक के लिए इन्होंने आशीर्वाद देना चाहा है। सन्नाटे भी बोल उठेंगे को आप सबके साथ उड़िया भाषा में भी पढ़ी जाएगी इनके माध्यम से। मैं ऋणी हूं इनका, इनके स्नेह है। इसके बाद टेकचंद सिप्पी, प्रदेश सचिव। टेकचंद सिप्पी, प्रदेश सचिव। इसके अतिरिक्त मैं अशोक कुमार विश्वकर्मा व्यक्ति जी को बहुत सम्मान के साथ, सिप्पी साहब सम्मानित होने आ रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश के सचिव, रेलवे के बड़े अधिकारी, और छुट्टी इनके विभाग में कहा जाता है कि अपने अवकाश दिवस को ही छुट्टी माने, बाकी आपकी छुट्टियां अपने आप निरस्त मानी जाती हैं। वहां पर भी कैसे जुगाड़